ये वो मुझे बोलता था कि मुझे अपनी वीडियो और नाज़ेबा तस्वीरें वगैरह बना के सेंड करो, तो मैं उसे सेंड करती थी। लेकिन उसने फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियो और तस्वीरें वगैरह हैं। ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियो और तस्वीरें वगैरह हैं, तो मैं ये नहीं कि वायरल कर दूँ। ज़बरदस्ती अंदर आया और इसके पास एक पिस्टल भी था और इसने मुझे डराया, धमकाया और धमकी भी दी कि उस टाइम कोई भी नहीं था, मैं घर पे तब अकेली थी। इस बदकिस्मत बेटी के माँ बाप को नहीं पता था कि इसका शोहर ही दरिंदा से और जाहिल किस्म का इंसान निकल आएगा। इसके माँ बाप इसका निकाह करते हैं एक शख्स के साथ। बाद में उन्हें पता चलता है कि वो 3 बच्चों का बाप है और फिर इनके कुछ घरेलू तनाज़ात बन जाते हैं। शोहर इसे कहता है कि तुम भाग कर आओ, लेकिन वो ये जो है ये नहीं मानती बात। फिर शोहर कहता है भाग कर आओ, ये नहीं जाती और शोहर घर आकर पिस्टल के ज़ोर पर इसको लेकर जाता है और उसके बाद इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम अगर घर ना आई मेरे साथ तो मैं तुम्हारी नाजेबा वीडियोज़ लीक कर दूंगा। और ये जाहिर सी बात है मियाँ बीवी के रिश्ते में थी, वो इससे वीडियोज़ मांगता था और ये उसको भेजती थी। तो अब हकीकत क्या है, इस बच्ची से बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम है। अलीज़ा। अलीज़ा। अलीज़ा, उम्र कितनी है आपकी। 17 साल। 17 साल उम्र। मुझे बताएं कि कितनी देर पहले का ये वाक़या है। ये तकरीबन 1.5 माह हो गया इस वाक़ये को। क्या वाक़या, ज़रा थोड़ा सा बताएं तफसील। मेरा उसके साथ ऑनलाइन पहले निकाह हुआ था, तो उसके बाद ये वो मुझे बोलता था कि मुझे अपनी वीडियो और नाज़ेबा तस्वीरें वगैरह बना के सेंड करो, तो मैं उसे सेंड करती थी। लेकिन कुछ अर्सा गुज़रा तो हमें पता चला कि उसका पहले भी ना शादी हुई है और उसके 3 बच्चे भी अच्छा, हैं। मुझे बताएं आप उससे अपनी वीडियोज़ और तस्वीरें क्यों भेजती थी। क्योंकि मेरा उसके साथ निकाह हो गया था और मुझे बोलता था कि तुम मेरी बीवी हो, तुम मुझे सेंड करो। ठीक है, वैसे आपको झूठी तसल्लियाँ वगैरह देता था। ठीक है, फिर। जी। तो जब हमें पता चला उसकी पहले भी शादी हुई और 3 बच्चों का बाप है, तो फिर मैंने और मेरे घर वालों ने उसे जवाब दे दिया था। ठीक है। लेकिन उसने फिर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियो और तस्वीरें वगैरह हैं। अच्छा, पहले जो ऑनलाइन निकाह हुआ उससे आपने खुला क्यों नहीं ली। मैं भी 17 साल की ना, 18 साल की होती तो तब होगा। ठीक है। उसके बाद उसने जब जवाब दिया रिश्ते से, तो इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियो और तस्वीरें वगैरह हैं, तो मैं के वायरल कर दूंगा। कितनी तस्वीरें थी और कितनी वीडियोज़ थी। काफ़ी ज़्यादा थी। काफ़ी ज़्यादा थी। अच्छा, मुझे बताओ फिर क्या इसी बात में ब्लैकमेलिंग करता रहा। जी। फिर। इसने मुझे फिर धमकियाँ देना शुरू कर दी कि मेरे पास तुम्हारी नाज़ेबा वीडियो और तस्वीरें, अगर तुम मेरा साथ ना गई तो मैं वायरल कर दूंगा। फिर एक दिन ये आया है इधर लाहौर में, दुबई होता है ये। घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था, मैं घर पे तब अकेली थी। ये ज़बरदस्ती अंदर आया और इसके पास एक पिस्टल भी था और इसने मुझे डराया, धमकाया और धमकी भी दी कि अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं तुम्हारे वालिद को जान से मार दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये 4 लोग आए, मुझे ज़बरदस्ती डरा डरा धमका के ले गए हैं। ये मुझे रावलपिंडी ले गए थे। इसने मुझे वहाँ पे 3 दिन रखा और तीसरे दिन जाकर इसने पेशावर में दोबारा मेरे साथ निकाला। 3 दिन वहाँ क्या क्या कुछ होता रहा। ये नहीं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहा है, मारता भी रहा है और मुझे ये भी धमकी देता रहा कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिए ना, मैं तब भी तुम्हारी वीडियो और तस्वीरें वगैरह सब अपलोड कर दूँगा। किस तरह एक बच्ची सिर्फ अपनी छोटी सी गलती से देखिए उसकी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई कि गलती से एक तस्वीर भेज बैठी। उसको नहीं पता था ये मेरा मुहाफ़िज़ नहीं है, मेरा दुश्मन है। और फिर वहाँ से लेकर अब तक ये बच्ची ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है और फिर इस बच्ची को ब्लैकमेल करके पेशावर तक, इस्लामाबाद तक जो है वो लेकर जाया गया और इसको वहाँ जाकर जो है वो वहाँ भी अपनी हवस का निशाना बनाता रहा, मारता रहा, पीटता रहा और फिर डराता धमकाता रहा कि मैं तुम्हारी वीडियोस जो है वो लीक कर दूँगा, लोगों तक ले जाऊँगा। अच्छा, फिर उसके बाद ये नहीं कि पेशावर ले गया। जी, उधर जाके इसने दोबारा ने कहा किया। उससे अगले दिन को इनको पता चला कि मेरे घर वालों ने एफआईआर कटवा दी है। ऊपर से इसने मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दी कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिए तुम्हारी वीडियो तस्वीर मैं ना अपलोड कर दूंगा। ठीक है। उसके बाद बच्चे, मुझे ये बताएं कि इसने आपकी तस्वीरें वगैरह भेजी भी थी किसी को। जी, इसने मेरी खालाओं को भेजी थी। अल्लाह उनको भेजी थी। जी जी, भेजी थी उनकी बेटियों को, खालाओं की बेटियों को भेजी थी ना उसने। आपको किसने बताया कि ये आपकी तस्वीरें भेजी।
मुझे मेरी खाला ने बताया था। फिर क्या हुआ? इसकी वजह से और ज़्यादा मामलात ख़राब हो गए। उसके बाद ये नहीं कि ये जो जब मुझे लेके जाया गया ना, इससे पहले की ये बात थी। इसने मुझे मार भी पड़वाई, हत्ता कि इसने खुद भी मारा मुझे किससे मार पड़वाई? घर वालों से, किसके घर वालों से? मेरे किस बात पे मार पड़वाई? नज़ेबा वीडियो के ज़रिए कि किसी और को सेंड करती है। अच्छा, आप से ही आपकी मंगवाता था और उसके बाद आपको ही मारता था? जी। फिर उसके बाद ये जब FIR ने कटवाई है ना, तो उसके बाद इसने धमकियाँ देना शुरू कर दी। उसके 10 दिन बाद इन्होंने मुझे कोर्ट में पेश किया और मैं इसके साथ रहना नहीं थी चाहती और ना ही मैं खुश थी। तो इसलिए मैंने इनके खिलाफ़ बयान दिया और मैं अपने वालिदैन के साथ आ गई। अब क्या कहना चाहती हैं? अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि इनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। बिल्कुल जी, इनके साथ इंसाफ वाला मामला होना चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नहीं